ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ है शुभम, AIR 66 CSIR JRF क्वालिफाइड। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, कैसा लग रहा है आपको? जी मैम। ऑफकोर्स मैम, अच्छा ही लग रहा है। ओके जैसे तो मैम। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी की रिगार्डिंग अपने बारे में बताइए। बैचलर्स मास्टर्स जैसे कहाँ से करी आपने? मैम मैम मैंने जो मेरी बैचलर्स और मेरी मास्टर्स है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही है। और मैम मैं ओके। हरियाणा से हूँ। हरियाणा से मैम, एक ओके। स्मॉल टाउन सफीदों से। यस मैम। ओके। यस। और मास्टर्स आपकी कब कंप्लीट हो गई थी? और मैम दिस ईयर मैम, अभी इसी साल हुई है मैम। अच्छा, एक्चुअली मैम आपकी मेरा अभी पहले ही प्लान। क्वालिफाई हुई है और आपका यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? यस मैम। यस मैम। ओके, मैम दैट्स एक्चुअली ग्रेट। मैम मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है मैम, इसी साल कंप्लीट हुई है, मैं ये बोल रहा था। अच्छा, अभी 2025 में? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उस हिसाब से आपका एक पहला ही यस मैम। अटेम्प्ट था, सीरियस यस अटेम्प्ट। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। तो फिर इसके पहले आपने क्या जैम की प्रिपरेशन करी थी? नहीं मैम, एक्चुअली मैम मेरा जो प्लान था वो, ये मेरा पहले इसका प्लान नहीं था मैम, मेसी को वो एकदम बन गया, तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी मैम जैम की तो कभी। ओके, आपके मास्टर्स का ही प्लान नहीं था? हाँ जी मैम। ओके। तो फिर आपके माइंड में जैसे मास्टर्स का ही प्लान नहीं था, तो फिर आपके माइंड में कब आया कि मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम अभी जैसे एमएससी था ना मैम, तो मेरा पहले जब मैंने एमएससी में एडमिशन लिया ना मैम, तो मेरा ये प्लान बन गया था कि मैं बाहर से पीएचडी करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ओके। पूरा प्लान चलाया था, मतलब तो जैसे मेरी पीएचडी एमएससी कंप्लीट हुई ना, तो मैं टीएफआर चला गया था मैम प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मैं वहाँ हम्म। पे 1-2 मंथ रहा, लेकिन कुछ मैम इश्यू हो गए जिससे फिर मेरा प्लान चेंज करना पड़ा मेरे को। तो मैंने कुछ अराउंड 4 to 5 मंथ प्रिपरेशन की थी मैम नेट की वापस आगे। ओके। जी तो मैम। ड्यूरिंग उसके बाद मास्टर्स ही मेरे, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? नहीं मैम मास्टर्स में मैंने नहीं की थी मैम, मेरा उस टाइम मैं प्रोजेक्ट में लगा रहता था मैम, वहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट ओके। के अंदर में। जी हम्म। मैम। तो उसके बाद तो मैम फिर मेरा वहाँ पे फिर एक रिसर्च पेपर के मैं काम करने लगा मैम, रिसर्च पेपर के ऊपर। तो उसके बाद हम्म। ही मेरा ही प्लान बना था कि अब नेट की प्रिपरेशन करनी है वापस आके वहाँ से टीएफआर से। ओके। तो जी मैम। फिर जब आपने उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब आपको पता जी चला मैम। कि आपका जी रिसर्च में मैम। एक्चुअल में इंटरेस्ट है यस मैम। और इस यस मैम, फील्ड में आप स्पेशली आगे ऑर्गेनिक जाना केमिस्ट्री। चाहते हो। जी मैम। तो जी कुछ मैम। भी ज्यादा प्री प्लान करके इंसान को नहीं चलना चाहिए, कब उसे पता नहीं चलता कि एक्चुअल में वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो कभी यस भी। मैम, बिल्कुल मैम। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। और आपने बस एक ही बार स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो हाँ जी थोड़ा मैम। सा अपनी जर्नी की रिगार्डिंग बताइए, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? यस मैम। मैम मैंने अराउंड जुलाई के एंड में स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन मैंने, तो सबसे ओके। पहले मैम मैंने क्या किया, जो मेरे बड़े बड़े चैप्टर जैसे ओएमसी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हम्म। और फिजिकल के अंदर क्वांटम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। हम्म। तो पहले मैंने इन चैप्टर्स को किया, अच्छे से किया, मतलब पहले उनको। उसके बाद ओके। मैम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुए ना, तो मैं इनकी ना वो प्रैक्टिस करने लगा साथ साथ में, नया चैप्टर भी शुरू में साथ कर दिया मैं, मतलब मैंने नया चैप्टर भी साथ हम्म। में करता रहा और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करता रहा साथ साथ के अंदर ही। लाइक ओके। मैं ऐसे ही काम करता था कि 2 दिन तो जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट हुए ना, तो 2 दिन तो मैं जो नए चैप्टर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नए चैप्टर। और एक दिन ओके। मैं कर रहा हूँ, जब मैंने पुराने चैप्टर कर लिए ना, मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पूरा एक दिन। ओके। तो आप पहले थ्योरी पढ़ते थे, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? जी मैम। जी मैम। हाँ, जी ये मैम। बिल्कुल सही अप्रोच होता है किसी भी कंसेप्ट में आपको होल्ड अगर करनी है जी मैम। स्ट्रॉन्ग। जी मैम। ओके। तो मैम मैंने कुछ ऐसा भी किया था, जैसे मेरा डे था ना, तो मैंने उसको 4-4 के 3 शिफ्ट कर रखी थी। जैसे पहले 4 घंटे तो मैं करता था इनऑर्गेनिक, फिर 4 घंटे मैं करता था ऑर्गेनिक, और फिर मैं 4 घंटे हम्म। फिजिकल करता था। तो मैम ओके। ऑर्गेनिक मेरी मतलब फेवरेट रही है शुरू से, तो मैंने कुछ ऐसा किया ओके। था जैसे कि जैसे 4 घंटे है ना, तो मैं 3 आवर्स ना, मैं जो भी मेरा मेन सब्जेक्ट है वो करता था, और 1 घंटा मैम ऑर्गेनिक का जैसे रिएजेंट हो गया ना, तो मैं हर रोज ऐसे इस वे में पढ़ाई करता था, मतलब। तो तो इस आपने वे में मेरे जो प्रॉपर रिएजेंट है। पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था? जी मैम। जी मैम। एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए पढ़ने के लिए कि जी हाँ, मैम। जी मैम। तीनों पोर्शंस को मुझे इक्वली टाइम देना है। हाँ जी मैम। जी मैम। और कुछ ऐसा कि जैसे पर्टिकुलरली कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, जैसे बच्चों को क्वांटम टफ लगती है या OMC टफ लगती है, तो मैम आपका कुछ मेरे ऐसा को मैम, टॉपिक था जो आपको टफ लगता हो? मेरे से जैसे मेन ग्रुप ही मेरे को टफ लगता था हमेशा, मेन ग्रुप मेरे से ओके, कभी नहीं मेन हुआ। ग्रुप तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ जी मैम, तो बाकी तो हो जाते हैं, बस मेन ग्रुप मेरे से कभी नहीं हुआ। ओएमसी भी मेरी अच्छी से हो गई थी, मतलब नेट में क्वेश्चन हम्म। सब अटेम्प्ट हो गए थे उसके भी। तो ये तो ओके। काफी हेल्पफुल है चैप्टर ओएमसी और कोऑर्डिनेशन, तो इनऑर्गेनिक बस 2 ही चैप्टर मैम ये, जो मतलब कि ओके। इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को। जी मैम। ओके। तो इस हिसाब से आपने तीनों ही प्रॉपर चीजों में कमांड यस बना मैम। के रखी थी? ओके, तो फिर मैम आपने जो प्रिपरेशन करी थी, तो फिर वो आपने कहाँ से करी? मैम जैसे आपने विज्ञान वृक्ष का कंटेंट जो आपका वो फॉलो किया मैंने अच्छे से। आपकी वजह ओके। से क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, वो मैंने अच्छे से फॉलो की थी काफी, जो कि काफी हेल्पफुल रही मैम।
कुछ क्वेश्चन जैसे मैम सर ने कुछ चैप्टर करवा रखे थे, और जैसे वो थे फोटो केमिस्ट्री हो गए, सर ने करवा रखा था ओके। वो कुछ वन शॉट में थे, और फिजिकल, एक सेकंड, वो थर्मो में था, स्टैटिकल थर्मो थी मैम। तो ओके। जैसे छोटे छोटे चैप्टर थे ना मैम, ये काफी हेल्पफुल रहे मेरे, मतलब की हम्म। इनसे जो हाँ, ये क्वेश्चन है एक एक डायरेक्टली टॉपिक आते से हैं ही एग्जाम में। कई बार 4-4 नंबर का हाँ जी आता मैम। है तो। हाँ, तो ये मैंने लास्ट के 15 दिन में किए थे सारे, और इनके जो क्वेश्चन थे ना, ओके। वो गेट में भी आए हुए थे और नेट में भी सेम, कुछ कुछ ज्यादा पढ़ने की इनके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मेरे को, वो मेरे को काफी ओके। हेल्पफुल रही थी जी इसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। और जैसे कि काफी सारा वास्ट सिलेबस रहता है, तो हर किसी को ये होता जी है कि बार बार भूल जाते हैं कंसेप्ट्स। जी तो मैम, जी मैम। रिवीजन आपने किस तरीके से, कितनी बार रिवीजन किया होगा? मैम तभी मैं ना इस तरह से पढ़ाई करता था, मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना कि 2 दिन तो मैं मेन वो जो मैं नया कर रहा हूँ उस पर फोकस करता था, और एक दिन जो हम्म। मैं पुराना चैप्टर थे ना मैम उस पर फोकस करता था अपना पूरा। तो जिसकी वजह से मेरे को हम्म। कभी रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, मतलब कि वो हमेशा क्योंकि दिमाग में आप रहते थे क्योंकि मेरे। साथ के साथ रिवीजन करते हाँ जा जी रहे मैम। थे ऑलरेडी, जी कि मैम। ऐसा हो ही ना कि मैंने सब पढ़ लिया, मुझे फिर से यस शुरू मैम। से शुरू करना पड़े। यस मैम, हाँ जी मैम। तो ये क्योंकि मैम बहुत एक मेरे को ये, बेटर अप्रोच है। जी मैम, जी मैम, क्योंकि मैम मेरे को ये लगता है कि अगर मैं 6 दिन से ज्यादा किसी चीज को पुराना कर देता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ उसको, तो मैं किसी भी टॉपिक को छह हम्म। दिन से पुराना नहीं होने देता था, मतलब। तो वो साथ साथ ही चलता था हम्म। मेरा, तो नए चैप्टर करने में मेरे को टाइम काफी लगता था इस वजह से, लेकिन अच्छे से हो जाता था सब कुछ मेरा। यस ओके। तो एस्पिरेंट को आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ दिया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, फिर आप उसको 1 महीने बाद उठा रहे हो, आपको फिर उसको मैम। फिर से 5-6 दिन के बाद दोबारा से ब्रश अप कर लेना चाहिए, जिससे आप यस उसको मैम, भूलो जी ही ना। बिल्कुल मैम। तो फिर आपको बाद जी में मैम। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी मैम। और आपने क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर? यस मैम, बिल्कुल मैम, फिजिकल के तो मैम शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये लगता है। फिजिकल बिल्कुल, केमिस्ट्री तो वही। फॉर्मूलाज। यस मैम, बिल्कुल मैम। ऑर्गेनिक में तो इतने शॉर्ट नोट्स काम नहीं आते, इन ऑर्गेनिक में आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन हम्म। के भी और ओएमसी के भी जो हम्म। इंपॉर्टेंट है वो काफी काम आते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो इन चैप्टर्स मैंने बनाए बिल्कुल। थे मैम। ठीक है। ओके। और आपने जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और जो जी कुछ मैम। भी आपने कंटेंट पढ़ा था वो आपने ऑनलाइन पीडीएफ्स को फॉलो किया था या फिर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स? मैंने दोनों तरह फॉलो किया था, मतलब ओके। दोनों वे में, मतलब कि यस मैम। जहाँ जहाँ से मेरे को अच्छा कंटेंट लगा ना, कि जैसे बुक्स भी होगी वहां से भी मैंने फॉलो किया, मेरे को ऑनलाइन पीडीएफ मिल रही है तो मैंने वहां से भी जो मेरे को कंटेंट अच्छा लगा ना, तो मैंने उनको अब रिटर्न में किया, जो मेरे को ये लगता था कि मेरे को चीज नहीं आती है ना प्रॉपरली, तो मैं उस पर फोकस ज्यादा करता था, मतलब लिखने के ऊपर भी। और जी। आपने टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था? मैम आई थिंक मेरी सबसे बड़ी गलती यही रहेगी, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, क्योंकि आखिरी में आके ना मेरे पास 4 to 5 मंथ ही थे प्रिपरेशन के, तो मेरा सिलेबस ओके। खत्म हो गए होने के बाद एक ही मंथ था मेरे पास। तो इस वजह से मैम ओके। मेरे क्वेश्चन भी बहुत गलत हुए मैम एग्जाम के अंदर भी, तो मेरे को ये हम्म। लगता है कि अगर मैं टेस्ट सीरीज लेता तो और भी इंप्रूवमेंट हो सकती थी इसके अंदर। अगर कोई तो अभी बच्चा तैयारी कर रहा तो मैं उसको यही सजेशन करूंगा, टेस्ट सीरीज मस्ट है, पक्का लेना उसको। ओके, तो आपको उसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्या क्या लगा, कि किस किस पोर्शन पे आपको ये फील हुआ कि मैम टेस्ट सीरीज की यहाँ नीड थी? बिल्कुल मैम, जैसे मैम आपने अगर नोटिस किया, एक एनएमआर क्वेश्चन आ रखा था वहाँ पे, बिल्कुल। तो मैम प्रेशर प्रेशर हैंडल करना, हाँ, तो वो बहुत ही टेस्ट सीरीज से इजी भी आएगा। क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, यस मैम। एनएमआर का। यस मैम, तो उसका मैम रेशियो होता था 1.5:1 था, तो प्रेशर के अंदर मैं उसको उल्टा लगाया था वहाँ पे, 1:1.5 ओके। लगाया था इसके अंदर, तो आई थिंक ओके। ये, और जैसे सोलिड स्टेट का क्वेश्चन मैम मेरे गलत हो गया था, क्योंकि वो बहुत आसान था, वो भी जैसे एफसीसी था लिखा हुआ था वहाँ पे, मैं उसको हाँ, बीसीसी रीड सॉलिड कर गया स्टेट्स था। का एक सिंपल सा क्वेश्चन आ यस मैम। रखा था, डेंसिटी जी का। मैम, तो हाँ, तो वो मेरी ऐसी सिली मिस्टेक बहुत हुई थी, तो आई थिंक टेस्ट सीरीज लेता तो ये मिस्टेक नहीं होती मेरे से शायद। हाँ, उससे हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, जी गलतियों मैम। को जी मैम। एनालाइज करना सीख जाते हैं। जी मैम। तो उससे अगर आप होता तो आप और भी बेहतर रैंक लेके आ पाते, यस आपको मैम, मेरे ऐसा को फील यही हो रहा लगता है। होगा। जी तो मैम। बिल्कुल, आज जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको ये आपकी तरफ से सजेशन की टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करें। यस तो मैम। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि कैसे एग्जामिनेशन में प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे आपको गलतियों को सुधारना है, ये सारी चीजें। जी मैम। ओके, तो जैसे कोई भी बच्चा जैसे प्रिपरेशन करता है, तो उसके बाद एक पॉइंट पे आके जैसे एग्जाम जैसे काफी क्लोज आने लगता है, उस वक्त कुछ जी। एंजाइटी, प्रेशर यस थोड़ा मैम। सा बिल्डअप होने लगता है कि सब कुछ मैंने पढ़ यस मैम। लिया है, सब कुछ भूला भूला सा फील हो रहा है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? यस मैम, बिल्कुल मैम, आखिर के 5 दिन तो बहुत होता था कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है, ऐसा फील होता था, बट होता है सब, वो दिमाग में रहता है, बस वो फियर होता है, एंग्जाइटी हम्म। होती है, और कुछ नहीं। तो हो फिर जाता है उस लेकिन टाइम सॉर्ट। उस चीज को आपने थोड़ा सा आप बताना चाहें, क्योंकि हर बच्चे का यही रहता है कि कैसे हम उस एंजाइटी, उस प्रेशर से कैसे डील करें। मैम बस ये यही एक वो ऑप्शन है हमारे पास, बस लगे रहो, और कोई ऑप्शन है नहीं मैम। मैं बस बिल्कुल। वो था, बस अपने करियर पे फोकस कर रहा था, मतलब कि बस मेरे को क्लियर करना है, और कुछ मैं सोच ही नहीं रहा था उस टाइम, बस जो टारगेट पे होगा तो। फोकस था कि जो होगा जी देखा मैम। जाएगा, बस पढ़ते जी रहो। मैम।
जी मैम, क्योंकि ओके। अगर टेंशन ले रहा था तो वो टेंशन लेने में टाइम ही वेस्ट होता है मैम। तो बिल्कुल मैंने यही बिल्कुल, आपने सही कहा, टेंशन लेने से टाइम वेस्ट होता है। जी मैम, तो मैंने बस यही बात बोली अपने आप को कि बस जो एग्जाम है उस पे फोकस करना है और कहीं नहीं सोचना, कुछ जो होगा वहाँ 3 घंटे जो मिलेंगे वहां पे होएगा अब। बिल्कुल। और जितना बच्चा फ्री माइंड से पेपर देता है, उसकी गलती होने यस के मैम। चांसेस बहुत कम होते हैं। जी मैम। हम्म। और इसके साथ साथ जैसे सोशल मीडिया काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में, तो जी आपने मैम। सोशल मीडिया को बिल्कुल ऑफ कर रखा था या फिर आप कुछ टाइम मैनेजमेंट तो करते थे? बिल्कुल ऑफ तो नहीं मैम, लाइक मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 4 4 घंटे की स्लॉट ऐसे डिवाइड कर रखी थी, हम्म। तो जैसे मेरे पास 6 to 8 PM मैं फ्री रहता था, उस टाइम ही मैं यूज करता था। ओके। उसके अलावा मैं कभी कभी यूज ही नहीं करता, मतलब मेरे को इतनी एडिक्शन नहीं थी और ना ही मतलब हम्म। कि होनी चाहिए, मेरे को ये लगता है। तो बिल्कुल 1 2 बिल्कुल। घंटा तो आई थिंक ठीक रहता, तो माइंड फ्रेश भी हो जाता थोड़ा बहुत, तो ये हम्म। ठीक रहता है, मेरे को ये लगता है। हाँ, तो इस हिसाब से जैसे बहुत से बच्चे एकदम ही ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा जरूरी जी मैम। नहीं है कि आपको बिल्कुल ऑफ करने की नीड है। एक टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल मैम। आपका बस खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, मुझे जी मैम। इतने टाइम से इतने टाइम तक बस यूज करना है, उसके मैम। बाद मुझे ब्रेक, मेरा ओवर हो चुका है, तो नाउ बैक टू द स्टडीज। मैम। तो यस टाइम मैम। मैनेजमेंट करके चलना, वो एक आप सारी चीजों को एक स्लॉट देके चले तो एक बेटर अप्रोच से आप कर सकते हैं। यस मैम। ओके। तो इसके बाद जैसे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, यस मैम, बिल्कुल मैम, पी तो फाइव के तो आपके मस्त है। अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का कैसा क्या रोल, आपको क्या बेनिफिट लगता है प्रीवियस ईयर का एग्जाम में जब आप बैठते हैं? प्रीवियस ईयर मैम हमको ना स्टैंडर्ड पता लग जाता है एग्जाम का कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि हम्म। अभी कुछ क्वेश्चन अब की बार रिपीट भी हुए, आपने देखा होगा, जैसे थर्मो का क्वेश्चन था एक, वो गेट में पहले भी आ बिल्कुल। रखा था और अब की बार भी सेम क्वेश्चन था रिपीट बिल्कुल। होते हैं, बहुत सिंपल से यस क्वेश्चंस मैम। आ रखे थे। यस मैम, जैसे वो अभी एक फोटो उसका, सॉरी मैम, पेरिसाइकिल का क्वेश्चन था, वो भी बिल्कुल गेट का पीवाईक्यू ले रखा था उन्होंने, वो चेंज भी नहीं हम्म। कर रखा था उसके अंदर मैम। तो बहुत बिल्कुल। क्वेश्चन रिपीट होता, तो पीवाईक्यू तो मस्ट है, मेरे को ये लगता है इसके अंदर तो लेवल का पता करने के लिए भी, और कुछ क्वेश्चन आते हैं मैम, रिपीट भी होती है इसके अंदर। और पीवाई क्यूज आपने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के कर रखे थे? मैं 2011 से लेके वो 24 तक, 25 तक पूरा मतलब आपने अभी जो। कंप्लीट जितने भी जी हुए मैम। हैं, तो जी आपने मैम। जस्ट एक ही बार उनको पढ़ा था या फिर नहीं काफी मैम, बार? नहीं मैम, मैंने जैसे अभी बताया ना आपको, मैं 2:1 के रेशियो में चलता था। तो मैम उनको ओके। जैसे मैं नया चैप्टर उठा रहा हूँ तो मैं पक्का देखता था, जो पीवाई की मैंने देखे हुए ना, मतलब लिखे हुए उसके अंदर, मैं पक्का उनको देखता था कि किस वे में हो रही है। तो मैंने बहुत बार ओएमसी में, अगर मैं आपको बताऊं, ओएमसी मैंने कम से कम 10 से 15 बार पढ़ ली थी इस चक्कर में, ऐसे ऐसे करते हुए। ओके। तो उससे यस आपको मैम। बहुत ज्यादा माइंड में वही कंसेप्ट एकदम फिट बैठ जाता है, जी मैम। जी मैम। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जी मैम। तो ऐसे में जी मैम। आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी टफ लगता है उस पे होल्ड आपने, जैसे कोई भी, जैसे आपने बताया जी मैम। आपको टफ लगता है, तो फिर उस पे आपने कैसे मेहनत करी इसी तरीके से टू तो इज टू वन के फेज में डिवाइड यस करके? मैम। हाँ यस मैम, मैं ऐसे ही करता, जो मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं ऑर्गेनिक था, मैं 3 घंटे वो पढ़ता था, हम्म। मतलब 1 घंटा, जैसे रिएजेंट में आसानी से याद नहीं होते, आपको पता है, हर एक का एक्सेप्शन होता बिल्कुल है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, कंफ्यूजन होती है। हाँ, तो मैं उसको ऐसे मतलब कि मैं बार बार ही उसको पढ़ता था, जैसे मैंने 3 घंटा जो मेरा मेन सब्जेक्ट, जैसे इनऑर्गेनिक होगी, तो पहले हम्म। 3 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ी मैंने, उसके बाद जो 1 घंटा रहा मैंने वो ऑर्गेनिक को ही दिया, जैसे रिएजेंट हो हम्म। गया या आगे नेम रिएक्शन हो गई मैम। हम्म। यस मैम। ओके। तो इस तरीके से आपने पार्ट्स में डिवाइड करके सारी चीजें करी थी। जी मैम। जी मैम। ओके। तो और जैसे एग्जामिनेशन में जब आप बैठे होंगे तो पार्ट बी और सी, तो आपने किस सेक्शन को कितना टाइम दिया और आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम देना चाहिए हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को? मैम मैंने, जैसे मेरा टारगेट मैं ये बना के चला था कि मेरे को पार्ट सी से 20 क्वेश्चन करने हैं मेरे को। तो ओके। मैं ये सोच के चला था सबसे पहले, तो चाहे इसके अंदर मेरे को 1 घंटा लग जाए, मेरे को ये करने ही करने हैं। हम्म। तो जैसे जैसे मैं पार्ट सी के अंदर गया ना, तो मैम वो मेरे को ये पार्ट सी अब की बार आसान आ रखा था, अगर सही बताऊं तो, मैं लॉजिकली बताऊं हम्म। तो मेरे हम्म। 25 भी हो गए थे वहां पे। तो मतलब ओके। कि मैं ये सोच के चला था कि मतलब कि हाफ टाइम तो मेरे को पार्ट सी को देना ही देना है, पेपर का हाफ टाइम तो, बिल्कुल, वो क्योंकि हाफ अगर 100 पोर्शन मार्क्स। ही लिया होता है, पूरा हाफ वेटेज होता है उसका। जी मैम, क्योंकि वो 100 मार्क्स तो वही, जैसे आप बोल रहे हो 100 मार्क्स तो वही बिल्कुल। आता है, तो हाफ टाइम मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा था, और बाकी का जितना टाइम बचेगा वो दूंगा मैं पार्ट बी को, और आखिर की 20 to 30 मिनट पार्ट ए के लिए रखा हुआ था मैंने। बिल्कुल, ये आपकी जी अप्रोच मैम। बिल्कुल सही थी कि हर सेक्शन को आपने पर्टिकुलरली टाइम प्रॉपर दे जी मैम। रखा था। तो जी बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि पार्ट ए को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो मैम, आपके पार्ट ए अकॉर्डिंग पार्ट ए की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन में? पार्ट ए अनडाउटली मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर भी, क्योंकि अगर आपको, मेरे को ये लगता है कि अगर 5 10 नंबर से आप रह रहे हो और वो वहां से आ जाए तो बहुत बेनिफिट प्ले करता है इसमें।
बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही करी। और भी बच्चों से मेरी जैसे बात हुई थी, तो उनका भी यही था कि जो बॉर्डर पे अगर आप पहुंच रहे होते हो तो उस बिल्कुल। बॉर्डर को क्रॉस कराने वाला ही पार्ट जो यस होता मैम। है वो सेक्शन यस मैम। ए का होता है। तो ऐसा नहीं यस। करना चाहिए कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पार्ट ए को देखते ही नहीं है, वो बस पार्ट सी और पार्ट बी तक ही रह जाते हैं। यस मैम। पार्ट ए में बहुत मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट तो है मैम बहुत, तो आप क्योंकि कितने 10 नंबर क्वेश्चंस तो उसमें अटेम्प्ट बहुत कर वैल्यू। पाए थे पार्ट ए से? और मैम मैंने 6 कुछ किए थे, वहां से 6 हो गए थे मेरे टेस्ट। 6 क्वेश्चंस भी? और आपके कितने सही निकले उसमें? 6 में 4 ही निकले वैसे तो। बट 2 में स्टिल मेरे अगर गलत हो आपके गए। 4 क्वेश्चन सही निकले हैं तो 2 माइनस करके भी एक तरीके से आपने यस मैम। 5 to 6 मार्क्स भी अगर आप गेन कर पा रहे हो, 5 मार्क्स भी यस लेके मैम। आ पा रहे हो, तो एक एग्जाम के लिए सफिशियंट है भाई कि 4-5 नंबर से ही तो आपका कट ऑफ क्रैक करना रह जाता हाँ है। यस मैम, अभी भी वही हुआ मैम, अगर वो मैं पार्ट ए अब अटेम्प्ट नहीं करता तो जेआरएफ होता नहीं मैम। देखो बस, तो यही चीज होती है कि बस एलएस तक रुक जाता है इंसान। वो जो एक जी क्रॉस मैम। करने वाला क्राइटेरिया होता है कट ऑफ को, हाँ जी मैम। वो सेक्शन ए की इम्पोर्टेंस तब हमें फील होती है यस कि मैम। एक एक दो दो यस नंबर मैम। से जिनके रह जाते हैं। जी मैम। ओके। तो आपकी जर्नी तो काफी इंस्पायरिंग थी, और एक तरीके से देखा जाए तो कंसिस्टेंटली आपने प्रिपरेशन करी, और सबसे बड़ी अच्छी अप्रोच जो थी आपकी कि आपने हर तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट से किया। ये नहीं कि जी बहुत मैम। ज्यादा डर सा लग रहा है या कुछ, एकदम एनर्जेटिक बूस्टअप माइंड से। तो ये जी आज मैम। की जनरेशन को सीखना चाहिए कि जो भी करो अपना गोल सेट करके करो। तो कुछ आप बोलना चाहो ऑडियंस को? मैम यही कि सब हो जाता है, बस अपने पे यकीन रखो, हो जाएगा सब। अपने पे अपने बस यकीन ट्रस्ट रखना रखो। चाहिए। बिल्कुल, अपने आप पे भरोसा रखो। बाकी सब तो हो ही जाएगा, और मेहनत यस मैम। करते रहो, यस मैम। कंसिस्टेंसी मेंटेन यस मैम। करते रखो। यस मैम, वो तो मस्ट है। मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके बिना कुछ नहीं होएगा। ओके। तो इसके बाद जैसे कि आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैम अभी पीएचडी की सोच रहा हूँ मैं, जैसे अभी अप्लाई करूंगा, जैसे आईआईएससी या आईआईएससी बेंगलुरु, मेरा प्लान तो वही था, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली, मतलब कि इन तीन को ही मैं सोच रहा हूँ, अभी कॉन्टैक्ट टॉप करूंगा प्रोफेसर इंस्टीट्यूट्स। से। यस मैम। यस मैम। ओके। तो फिर जैसे पीएचडी आपका प्लान है, तो पीएचडी के बाद बच्चा या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहता है या फिर यस मैम। फर्दर रिसर्च में जाना चाहता है, तो आपका यस उसके मैम। बाद क्या प्लान रहेगा? मैम फर्दर रिसर्च किया मैम, मेरे को ऑर्गेनिक मतलब कि बहुत पसंद है। ऑर्गेनिक ओके। केमिस्ट्री मेरे को रिसर्च उसके अंदर। जैसे कि यस मैम, आपने अभी जो बताया मैंने। था कि आपने हाँ जी मैम, मास्टर्स के तो बाद भी रिसर्च करी थी। जी मैम, तो मैंने मैंने इंटर्नशिप भी की थी, जैसे आईआईटी रोपड़ में मैंने वहाँ पे 2 मंथ लगाए, तो तब मेरे को पता लगा था मतलब कि रिसर्च में एक्चुअली होता ही है। तब से मेरा हम्म। मतलब कि इंटरेस्ट बहुत बन गया था ऑर्गेनिक के अंदर, रिसर्च के अंदर। ओके। यस मैम। तो एक तरीके से आपने उसके बाद जो मास्टर्स के बाद जो भी रिसर्च किया, एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो गया कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, यस आपका एक मैम। माइंडसेट क्लियर हो गया कि हाँ मुझे पीएचडी करनी है, और पीएचडी क्यों करनी है। क्योंकि यस बहुत मैम। से लोग पीएचडी करने के बावजूद भी ये श्योर नहीं होते हैं कि उन्हें उसके बाद क्या करना है। बिल्कुल मैम। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी ये बहुत अच्छी यस मैम। चीज है जो बच्चों को आपसे सीखनी चाहिए कि हाँ, आपको जो भी कर रहे हो एक क्लैरिटी से होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं लेकिन आगे का नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी से आई होप बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके।